हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन। आई होप सो आपको पिछली क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उसका एक टॉपिक मैं और बताना चाहूँगा। और हम सीख रहे हैं कैसे हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्वस्थ हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपका नेट एटीट्यूड नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है। तो हमें हमेशा अपने एटीट्यूड पे काम करते रहना चाहिए, हमेशा अपने विचारों पे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाके हम लाइफ में सफल होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहिए। प्रेजेंट है क्या? देखिए, प्रेजेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो करोगे वो हो जाएगा। अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप किताब पढ़ लोगे, अगर आप फ़ोन चलाओगे तो आप फ़ोन चलाओगे, अगर आप खाना खाओगे तो आप खाना खाओगे। तो आप ये समझिए, प्रेजेंट एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसको आप चलाओगे और वो चीज़ हो जाएगी। प्रेजेंट एक ऐसा हथियार है जिसकी कमांड आपके हाथ में है। भूतकाल की कमांड आपके हाथ में नहीं है, भविष्य की कमांड आपके हाथ में नहीं है। केवल और केवल जो कलम या केवल और केवल जो आपके पास जो पावर है वो है प्रेजेंट की। प्रेजेंट आपका सबसे ताकतवर हथियार है। अगर आप प्रेजेंट को इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको सफलता तो मिलनी ही है। तो चलिए जानते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में नहीं जीते, देखिए भूतकाल में जीते हैं। देखिए, भूतकाल एक ऐसा कमरा है जिसमें आप रहते थे लेकिन अब वहाँ नहीं रहते हैं, तो बार बार उस कमरे में जाना बंद करिए। भूतकाल में जाना बंद करिए, पुरानी बातों को याद करना बंद करिए। जो ठोकरें खाई थी, जितनी ठोकरें खाई हैं आपने, जितना आपको सफलता मिली है, जितना आपने बुरा समय देखा है, उस कमरे में जाना बंद करिए पहले तो। क्योंकि अगर आप उस कमरे में बार बार जा रहे हैं तो वर्तमान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान के कमरे में से आप रहते ही नहीं हैं। वर्तमान में तो आप रहते नहीं हैं, बैठे तो हैं आप क्लास में लेकिन आप घूमे हुए हैं अपने भूतकाल में। ठीक है, तो वर्तमान का कमरा पहले का था, वहाँ आप अब नहीं रहते, वो आपने खाली कर दिया है, तो अब आप उसके बारे में मत सोचिए। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य आपके हाथ में नहीं है, भविष्य किसी ने नहीं देखा। भविष्य के कमरा भी बंद करिए, केवल आपके हाथ में वर्तमान है। और मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ कि वर्तमान पे जितना ज़्यादा आपका ध्यान होगा, जितना ज़्यादा सटीकता से आप अपनी गाड़ी चलाएंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, उतना ज़्यादा सही तरीके से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपका गाड़ी चलाते समय वर्तमान से ध्यान हट गया तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो भविष्य ठीक करने का एक ही तरीका है, अपने वर्तमान पे जितना हो सके ध्यान दीजिए। क्या कर रहे हैं सही, क्या कर रहे हैं गलत, सब पे ध्यान दीजिए। जो गलत कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए तैयारी कीजिए, जो अच्छा कर रहे हैं उस चीज़ को बढ़ाने की तैयारी कीजिए, उस चीज़ को और बेहतर करने की तैयारी कीजिए, और आपका भविष्य बहुत सुंदर बनेगा। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता था? ओके, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। तो अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर सकते हैं। उसका नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब कि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना सकते हैं अगर आप एक हैबिट डेवलप कर ले ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आदर सत्कार करना। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है सामने वाले की भावनाओं को समझना। हम एक इंसान है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझकर दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं और अगर आप उस कहानी को समझ जाओ तो आप समझ जाओगे कि इंसान होने का सबसे बढ़िया गुण तो यही है, ग्रैटिट्यूड। एक छोटा बच्चा होता है, वो दुकान पे जाता है और आइसक्रीम की दुकान पे जाता है होटल में, और होटल में जाके एक मैडम से पूछता है, मैम क्या आपके पास आइसक्रीम होगी? तो बताती है हाँ बिल्कुल होगी आइसक्रीम। तो वो पूछता है कि कितने का है एक कप? तो बताती है कि 50 रुपये का है। बोला अच्छा, कौन कितने की है? बोला 70 रुपये की है। बोला अच्छा, तो आप एक काम करिए, मुझे कप ही दे दीजिए। वो बच्चा बैठता है टेबल पे, आइसक्रीम खाता है, खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लेडी उस प्लेट को उठाने आती है आइसक्रीम की, वो देखती है कि उसके पास टिप रखी होती है। बच्चे ने 25 रुपये की टिप रखी हुई होती है। अब ये टिप देख के उस लेडी को लगता है, ये बच्चे को, मैं सोच रही थी कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन ये बच्चा कितना अच्छा है कि इसने मेरी रिस्पेक्ट करने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए, अपने आप का बड़प्पन दिखाने के लिए अपने चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके सामने वाले की इज्जत बढ़ाई। यही होता है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। मैं आपको कहता हूं, त्याग क्या होता है? त्याग वो नहीं है जो आप दूसरों को वो चीज दे जो वो चाहता है। त्याग वो भी है कि अपनी वो चीज भी त्यागे जो आप चाहते हैं, ताकि दूसरों को वो चीज मिले जो वो चाहते हैं।
आप अपनी फैमिली के लिए क्या त्याग कर सकते हो? आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या त्याग कर सकते हो? आप अपने भाई बहनों के लिए क्या त्याग कर सकते हो? क्या आप अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ का त्याग कर सकते हो? अपने फ़ोन चलाने का त्याग कर सकते हो? अपना टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ों का त्याग कर सकते हो? अगर आप उस चीज़ का त्याग नहीं कर सकते तो ये कहना बंद कर दो कि आप दूसरों के लिए त्याग करते हो। आप दूसरों को वो चीज़ दिला रहे हो जो वो चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उन चीज़ों का त्याग कर रहे हो वो चीज़ दिलाने के लिए जो आप चाहते हो? नहीं, आप जो चीज़ चाहते हो आप वो कर रहे हो। तो ये सही तरीका नहीं है। इंस्टेंट अब देखिए अब ग्रैटिट्यूड का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप हर एक व्यक्ति के गुणों को इस तरह देखिए कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना कुछ करता है। मैं इस चीज़ को ऐसे कहूँगा, आपके जो भी सगे संबंधी लोग हैं, उनको अपने रिश्ते के रूप में ना देखें। आप ये ना सोचें कि वो आपके माता-पिता हैं। आप ये ना सोचें कि आपके वो भाई-बहन हैं। आप ये सोचिए कि वो एक इंसान है। आपके पिता एक इंसान है, आपकी माता एक इंसान है। आप इस चीज़ को मत सोचें कि वो आपके माता-पिता हैं। मैं क्या कह रहा हूँ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बहुत गहरी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ़ वो एक इंसान है और वो एक इंसान होने के नाते आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अगर कोई अजनबी आपके लिए इतना कुछ करे तो आप उसको कितना थैंक यू बोलेंगे? कोई अजनबी आपके लिए खाना बना के दे, कोई अजनबी आपको कपड़े ला के दे, कोई अजनबी आपका देख-रेख करे, तो आप उसका कितना उपहार मानेंगे? कितना आप उसका एहसान मानेंगे? लेकिन क्योंकि आप आपके माता-पिता हैं, आपको पता है कि वो आपके माता-पिता हैं, तो आप बोलते हैं कि ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, ये तो उनकी ड्यूटी है। आपके वो भाई हैं, तो आप तो ये मानते हैं कि ये तो उनकी ड्यूटी है। नहीं, आप इस बात को ऐसे मत समझिए। जब तक आप नादान हैं, तब तक उनकी ड्यूटी है। जैसे ही आप समझदार हो गए तो आप एक इंसान हो। अब उनकी फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती है। पहले आप कुछ भी करो, आप कितनी गलतियां करो, वो आपके बचपने को समझकर वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप समझदार बन चुके हैं तो आपकी एक एक गलती उनके लिए छुरा घुपती है उनके सीने में। तो कोई भी गलती करते समय ये ना सोचे कि ये तो मेरे माता पिता है तो माफ़ कर देंगे। नहीं, ये सोचे कि वो एक इंसान है और मैं उन इंसान के साथ कैसा कर रहा हूँ। तो ग्रेटिफिकेशन आपके अंदर ग्रेटिफिकेशन की भावना तभी आएगी जब आप इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे। आप जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और जितने भी सफल लोग होते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति मेरे लिए क्या है, वो ये देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। हमेशा अपने साथ सही और गलत का तराजू रखें, अपने पराये का नहीं। अगर आप अपने पराये का तराजू रखेंगे तो आप अपनों की गलतियां कभी देख ही नहीं पाएंगे। आप अपनों की गलतियां नहीं देख पाएंगे और अपनों की खूबियां भी नहीं देख पाएंगे। आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि अपने लोग आपके लिए कितना त्याग कर रहे हैं, अपने लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप सही गलत का तराजू रखेंगे तो आप हर सेकंड उन लोगों की धन्यवाद कहने में आपको शर्म नहीं आएगी। उन लोगों को धन्यवाद कहते हुए आपको गर्व महसूस होगा, वो लोग जो आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये धरती जो है, ये जो हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, ये एक्चुअल में जीवन इसलिए दिया गया है क्योंकि हम जीवन से सीख सके। अगर हम इस जीवन से नहीं सीखेंगे तो हमारा जीवन का बेहतर स्तर नहीं होगा। देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश की। अगला पॉइंट हम समझते हैं। अब डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको समझ में आ गया, तीसरा तरीका समझ में आ गया। अब मैं आपको चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ कि एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का चौथा स्टेप जो है वो ये है कि हमेशा पढ़ते लिखते रहें। पढ़ते लिखते रहने से आपका दिमाग चालू रहता है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो आपके दिमाग पे जंग लग जाती है। जैसे ही आपके दिमाग पे जंग लग जाएगी तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कौन कौन सी गलतियां करते जा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पर जब बिजली नहीं पहुंचेगी तो सामान काम करना बंद कर देगा। हमारा दिमाग इंसान होने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। इंसान का दिमाग जानवरों के दिमाग से अलग है, तो इसको जानवरों के दिमाग के जैसा बर्ताव करना या जानवरों के दिमाग की तरह इसका इस्तेमाल करना एकदम गलत है। जानवर किताब नहीं पढ़ते लेकिन इंसान किताब पढ़ते हैं, और इंसानों को किताब पढ़नी चाहिए क्योंकि इंसानों की किताब पढ़ने से इंसान अपने जीवन स्तर को बढ़ाता आया है। आज जिस भी तरह के कपड़े आप पहनते हो, जिस भी तरह का खाना आप खाते हो, जिस भी गाड़ी में आप जाते हो, जहाँ पे भी जॉब करते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास एक इंसानी दिमाग है। इंसानी शरीर है इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब नहीं गेट कर पाते, बहुत सारे लोग लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, जानवरों की ही जिंदगी जीते हैं।
लेकिन वो इंसान की ज़िंदगी इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वो इंसान के दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते। और जो इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखेगा वो इंसान के बेहतर से बेहतर स्तर को जी लेगा। आई बात समझ में? तो जितने भी सफल लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से उनका दिमाग तरोताज़ा रहता है। जब तक पढ़ते नहीं हैं तब तक उन्हें कोई चैन नहीं मिलता। वो चाय की चुस्की से पहले वो किताब के एक पन्ना पढ़ना पसंद करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब एक बात और समझिए कि हमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत क्यों है, और वाई नीड टू नो द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, हमें पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, क्यों ज़बरदस्ती हमें स्कूल में भेजा जाता है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में ज़बरदस्ती भेजा जाता है तो आप तक पढ़ाई पहुंची नहीं है। अगर आपको पढ़ाई लिखाई बोझ लगती है, इसका मतलब आप तक पढ़ाई अभी तक पहुंची नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य कभी भी नौकरी लगाना नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य है कि आपका ह्यूमन जो लेवल है आपका ह्यूमैनिटी का, उस लेवल को बढ़ाया जाए। दो तरह की पढ़ाई होती है, ध्यान से समझिए। पहली होती है AQ बेस्ड एजुकेशन। AQ बेस्ड एजुकेशन में आपके दिमाग का विकास होता है, दिल का नहीं। आप दिमागी तौर से मैथमेटिक्स अच्छा करते हैं, दिमागी तौर से हिस्ट्री पढ़ते हैं, दिमागी तौर से सब कुछ याद करते हैं। और एक जो एजुकेशन होती है IQ बेस्ड एजुकेशन होती है, जिसमें इंटेलिजेंसी को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता है। मैं इंटेलिजेंस क्या होता है ये इसके भी आऊंगा। जो IQ बेस्ड एजुकेशन होती है उसमें दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जितना तेज आपका दिमाग होता है उतना ही बड़ा आपका दिल होता है। AQ बेस्ड एजुकेशन से आपका दिमाग बड़ा होता है, दिल छोटा रहता है, दिल वही छोटा सा बच्चा ही रहता है। लेकिन आप अगर IQ बेस्ड एजुकेशन, जो सच में एजुकेशन का मतलब है, जो आप तक पहुंचना चाहिए, उसका सेम एक ही मोटिव है क्या, कि आपके दिल के साथ आपका दिमाग का विकास हो, आपके दिमाग के साथ आपके दिल का विकास हो। अगर आपका दिल बड़ा नहीं है तो आपने एजुकेशन नहीं ली है। अगर आप दूसरों की भावनाएं नहीं समझ पा रहे तो आपने एजुकेशन नहीं ली है। मैं एक कहानी बताता हूं, उस बात से समझिए। एक अनपढ़ चोर तो रेलगाड़ी के डब्बे को ही चुराएगा। एक अनपढ़ चोर तो रेलगाड़ी के डब्बे को ही चुराएगा, और एक पढ़ा लिखा चोर रेल की पटरी को ही मोड़ के ले जाएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि गलत लोगों को मिला ज्ञान समाज के लिए, संसार के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आप देखते हैं बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका दिमाग बड़ा होता है, दिल बड़ा नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ दिमाग बड़ा करना नहीं है, बल्कि दिल बड़ा करना भी है। जिस इंसान का दिल बड़ा होता है वो इंसान उससे ज़्यादा कमाता है जिस इंसान का दिमाग बड़ा है। मैं एक बात बताता हूँ। एक बच्चा जो चाय बेचता है, जो कॉफ़ी बेचता है, जो मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो दूसरों से इज्जत से बात करता है, प्यार से बात करता है, ठंडे दिमाग से बात करता है, वो कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा उस व्यक्ति से जो PhD करके आया है और जिससे बदतमीजी से बात करता है, जो किसी दूसरे को, अनपढ़ व्यक्ति को बुरा समझता है, जो अनपढ़ व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको भी आप लिखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो एजुकेशन आज के समय में विदाउट वैल्यूज़ हो गई है, क्योंकि उसमें AQ जोड़ा जा रहा है, IQ नहीं। आज पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति अपने आप को जीता हुआ क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? हम सोच के देखिए, थोड़ा सा अपने आप से सोचने की जरूरत है। एक इंसान BA पास करने के बाद ऐसा क्यों महसूस कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता? एक इंसान BCom पास करने के बाद ऐसा क्यों महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता? एक इंसान MA करने के बाद ऐसा क्यों महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो दिमाग से जो सीखा है उसे नहीं पता कि जिंदगी में कैसे लागू करे, और जिंदगी में लागू कैसे करना है इसके लिए दिल चाहिए। जब इंसान दिल से कोई भी काम करता है तो उसका दिमाग उस काम में लग जाता है। लेकिन जब इंसान का दिल ही नहीं लगता किसी काम में, तो भले ही वो इंसान कितना ही चतुर हो, भले ही वो इंसान कितना ही दिमाग वाला हो, वो धरा रह जाता है। तो आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, आप दिमागी तौर से आते हैं, 1 घंटे की क्लास है, पढ़ना है 1 घंटे, उसके बाद घर जाके कॉपी फेंक देते हैं। आपकी कॉपी पता नहीं आपको कहाँ याद कर रही होती है, आप भूल जाते हैं, अगले दिन याद आता है, फिर कॉपी लेके आ जाते हैं। ये दिखावा करके आप किसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं? दिखावा करके आप अपनी नज़रों में भी अच्छे नहीं बन सकते, तो दूसरों की नज़रों में आप कैसे बनोगे? ये समझिए।
अंदर से पढ़ाई होनी चाहिए, दिमाग के अंदर से, मन के अंदर से आपको पढ़ना होगा। आप भीतर से अच्छे बनेंगे तभी बाहर से अच्छे दिखेंगे। आप बाहर से कितने अच्छे दिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर आप जानते हैं कि आप कौन हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, समय खराब करना, समय का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा अपराध है। इसकी सजा आप स्वयं खुद को देंगे।